जो भी स्टॉक मार्केट में आता है उसके दिमाग में पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं अपना जॉब छोड़ के ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि क्या आप अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर जॉब के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं और उससे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इन टुडेज़ वीडियो हम गोइंग टॉक अबाउट कि क्या आपको अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग पे फुल टाइम फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। किसी के लिए शायद ये सही होगा, किसी के लिए शायद ये सही नहीं होगा। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे। तो आप एक ओपन माइंड रख के इस वीडियो को देखना और जो चीज़ें इस वीडियो से सीख सकते हो उसको सीखने की कोशिश करना। अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो, बिकॉज आई नो सबके लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी, सब लोग एक सिचुएशन में नहीं है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या आपको ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए, जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। या देखो, ट्रेडिंग एक सोर्स ऑफ इनकम है बट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड अ जॉब माइंडेड पर्सन। ठीक है, एक जो जॉब करने वाला बंदा होता है उसके दिमाग में ये होता है कि उसको रेगुलर बेस पे हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है अपने खाते में, तब उसका जो माइंड सेट होता है वो क्लियरली काम करता है। ठीक है, यहाँ पे माइंड सेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज फॉर अ पर्सन हु इज़ ओके विद बिजनेस, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एक महीना कैसा गया, एक महीने लॉस में गया, 2 महीने लॉस में गया, या फिर किसी महीने ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने प्रॉफिट लॉसेस को रेगुलरली एक तरीके से मेंटेन करता रहता है ताकि उसका प्रॉब्लम उसको ना आए। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर हम जॉब वाले की बात करें तो अगर जॉब वाले बंदे का एक महीने सैलरी में थोड़ा सा कट भी हो जाता है ना, तो भी उसको टेंशन हो जाती है। तो ये जो माइंड सेट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको बदलनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग इन फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस। बिजनेस मैंने क्यों कहा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। जस्ट लाइक बिजनेस आपको यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक बिजनेस आपके यहाँ पे लॉसेज होंगे, जस्ट लाइक बिजनेस यहाँ पे आपके प्रॉफिट होंगे, जस्ट लाइक बिजनेस कोई मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा और जस्ट लाइक बिजनेस कोई मंथ आपका बुरा भी जाएगा। तो अगर आप ये अप्स एंड डाउन झेल सकते हो तो इट्स फाइन, आप पहले स्टेज को तो ऑलरेडी पार कर चुके हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज। इस स्टेज में 3 तरीके के लोगों की हम बात करेंगे। ठीक है, जनरली 3 तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक पहला जो बैचलर है, ठीक है, बैचलर है और उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके फादर मदर अपना सेल्फ सफिशिएंट है, उनका अपना काम चल रहा है, ये बंदा अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, इसको कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, दूसरा बैचलर है बट उसके घर वाले सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको अपने घर को सपोर्ट करना है। ओके, तीसरा मैरिड है और उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। अब देखिए, जो बैचलर वाली बात है, पहला जो केस है, उस केस में आई डोंट थिंक कि आपको इतना सोचना चाहिए जॉब और ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग इज़ गुड फॉर यू तो आप आराम से कूद सकते हो उसमें। ठीक है, ऑल्दो देयर इज़ अ रोड मैप टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, उसके पे भी एक वीडियो आ जाएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर फ्रॉम ज़ीरो। ओके, तो अगर आप एक बैचलर हो और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो रिस्क लेना इज़ योर वन ऑफ द बेस्ट शॉट। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे जाके जब आप सेकंड या थर्ड कैटेगरी में फॉल करोगे तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे। तो इफ़ यू आर इन दिस कंडीशन, बैचलर नंबर 1 जो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपको लगता है आपके लिए सही है करो। ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए, बिकॉज एक बात का ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट में पैसे से पैसे बनते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसको ट्रेडिंग में नहीं लगा पाओगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कुछ पैसे आपके पास हों जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अपनी जॉब छोड़ते हो, जॉब नहीं करते हो, जॉब कर रहे हो, जो भी करना है करो आप, लेकिन मेक श्योर कि कुछ पैसे आपके पास हों। अब आते हैं हम क्रिटिकल लोगों पे। जो सेकंड केस है, बैचलर हैं बट स्टिल यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। यार देखो, मैं भी इस कैटेगरी में फॉलो करता हूँ, मतलब बेसिकली फैमिली को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, वी आर नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। तो इस पर्टिकुलर केस में आप जॉब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हो, बहुत मुश्किल होता है जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना। तो इस केस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्या आप कर सकते हो, जो मैंने किया। इनिशियली मैंने जॉब काफ़ी दिन तक की थी और
ट्रेडिंग भी करता रहा था। नाउ मेरे साथ बेनिफिट ये था कि मेरी मार्केटिंग की जॉब थी, तो जब मेरे को बाहर जाना था मीटिंग पे तो मैं मीटिंग में गया, अगर मीटिंग पे नहीं गया तो अपना लैपटॉप का एक्सेस था, ऑफिस में बैठ के मेरे को काम करना होता था। उस टाइम पे ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, बिकॉज मार्केटिंग की जॉब अब सबकी अलग अलग होती है। मेरी मार्केटिंग की जॉब में या तो मैं कस्टमर पर विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ विजिट कर रहा हूँ तो दिन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन अगर विजिट नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना ऑफिस में काम करके ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। दूसरा केस ये है कि अगर आप कंप्लीट जॉब वाले बंदे हो, आप बिल्कुल जॉब नहीं छोड़ सकते हो, दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है ट्रेडिंग करने का, तो आप स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने एक बार 8, 10, 15 स्टॉक के एनालिसिस की, जब आपके पास टाइम है सैटरडे संडे में 15-20 स्टॉक के एनालिसिस की, उनका लेवल डिसाइड किया, उनके बारे में समझा, उनकी कंपनी को एनालाइज किया, और जब वो लेवल पे आते हैं तो आपने बाई किया और वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप आराम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और जानना है तो लिंक एक है डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने अपना एक कोर्स बना रखा है स्विंग ट्रेडिंग का, जस्ट एट 699, आप उसको देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू अलॉट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंडल्ज करना चाहते हो तो। 699 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, एक महीने का नेटफ्लिक्स का खर्चा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, गो अहेड एंड चेक इट। ओके, तो ये हो गई बात सेकंड कैटेगरी की, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है और अपना हिसाब किताब भी सेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे कर सकते हो अगर आपके पास दिन में टाइम है तो, नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग विल टेक टाइम टू मेक योर कैपिटल, और ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं हो, आप चल रहे हो, डेफिनेटली स्लो स्पीड से चल रहे हो, बट आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, एक टाइम आएगा जब आपके पास कैपिटल भी ज़्यादा होगा, आपके पास इमरजेंसी फंड भी होगा, आपके पास इंटरेस्ट भी जो आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो वो भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो उस केस में आप जॉब छोड़ सकते हो, बट मेक श्योर कि जो इमरजेंसी फंड है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। हर एक इंसान की अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका मंथली एक खर्चा है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। खाने का हो गया, आपका क्या बोलते हैं, रहने का हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो भी EMIs हो गए, छोटे मोटे जो खर्चे हैं आपके, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, दैट यू हैव टू पे। तो वो खर्चा अपना कैलकुलेट करो, ओके। एटलीस्ट 3 से 4 महीने तक का हिसाब किताब अपना रखो अपने पास खाते में, बैंक अकाउंट में होना चाहिए, डीमैट में नहीं, बैंक अकाउंट में, एंड देन यू कैन लीव योर जॉब एंड स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। नाउ कम्स थर्ड केस, जिसमें आप बैचलर नहीं हो, मैरिड हो, और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, जो भी आपकी वाइफ है या फिर जो भी आपके बच्चे हो गए तो उसके बारे में, ठीक है। ये केस थोड़ा सा आसान लगता है मेरे को सेकेंड वाले से, बिकॉज इफ़ यू आर मैरिड देयर माइट बी ए चांस कि आज की जनरेशन जो है वो मतलब दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास ऐड हो जाएगा। तो इन केस अगर आप कहीं लैक करते हो या फिर अगर आपने जॉब छोड़ने के बाद कुछ दिक्कत आती है तो एक पर्सन है जो आपके घर को संभाल सकता है, ठीक। तो इस केस में आप अपना इमरजेंसी फंड जनरेट करो, या फिर जो भी 3 महीने 4 महीने का इमरजेंसी फंड जनरेट करो जैसे मैंने बताया, और फिर जॉब छोड़ के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब ट्रेडिंग स्टार्ट करना, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए अगर आप बात करते हो तो उससे पहले आपको सीखना पड़ता है, और उसका अलग एक स्टेज है, ठीक है। उस पर एक अलग वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग आती है, तब आप ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है और आप जॉब छोड़ के बैठ जा रहे हो तो यार फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग सीखने के बाद अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो समझ में आता है, तो सेंस बनता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में आज पहली बार ट्रेड किया और आपको लगता है कि इसमें बहुत पैसे बन जाएंगे, आप जॉब छोड़ के बैठ गए, तो आप बेवकूफ़ हो और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी और से पैसे उधार लेके कैपिटल जनरेट कर लोगे तो आप बेवकूफ़ हो। अगर आपको लगता है कि आप लोन लेके कैपिटल जनरेट कर लोगे तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। मैं इतना हार्श वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको लगे ये बात, अगर नहीं लगेगी तो शायद आप इसको इतना कैजुअली ले लोगे, ठीक है। तो कैजुअली नहीं लेना है, लोन लेके उधार लेके ट्रेडिंग शुरू करने वाले ख़त्म हो जाते हैं, ओके। स्टॉक मार्केट आपको डुबा देगा अगर आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करोगे तो ये 3 कैटेगरी हो गई, इनको आप फॉलो कर सकते हो अगर ऐसे आपको जॉब छोड़ना है तो। ट्रेडिंग के लिए जॉब छोड़ना, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब, सॉरी,
ट्रेडिंग एक तरीके से आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कहना चाह रहा था मैं कि ट्रेडिंग आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो देयर विल बी अ मंथ जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, देयर विल बी अ मंथ जहाँ पे आपको लॉस होगा। उसके साथ आपको एक सेवरल अदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने पड़ेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं स्विंग ट्रेड भी करते हैं उसके साथ, कुछ लोग होते हैं डिविडेंड स्टॉक भी बाई करते हैं उसके साथ, कुछ लोग होते हैं अपना फ्रीलांसिंग भी जर्नी भी शुरू करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग के साथ साथ, ताकि आपको सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई ना करना पड़े। और एक सोर्स ऑफ इनकम यार कोई भी हो, ठीक है, कोई भी एक सोर्स ऑफ इनकम अगर है आपके पास, चाहे कितने पैसे उससे आ रहे हैं, आप हमेशा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके डरे रहोगे। सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका बिजनेस है, मान लिया 100 करोड़ का बिजनेस है आपका, ठीक, आप बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन ऐसा हो रहा है कि एक जो आपका बिजनेस उसमें एक क्लाइंट आपका 95 करोड़ का एक क्लाइंट है, तो आप हमेशा उस क्लाइंट से डर रहोगे। कहीं गलती से अगर उस क्लाइंट ने किसी और को चुन लिया तो आपका बिजनेस खत्म। तो अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है तो वो हमेशा डेंजरस है, और जॉब में वही होता है। कोविड में जब ये पैंडमिक आया था, लोगों ने अपने जॉब लूज़ किए, तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थे वो एकदम डेवस्टेटेड थे, कहीं भाग रहे हैं, कहीं घर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई कर रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो जॉब हो, अगर वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो यू विल बी मिजरेबल ऑल द टाइम, और आप सिर्फ एक स्टेप अवे हो अपने बैंकरप्सी से। तो मेक श्योर कि आपके पास सेवरल सोर्स ऑफ इनकम हो, और ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने जॉब भी छोड़ सकते हो और ट्रेडिंग को फुल टाइम कर सकते हो। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक वीडियोस। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।